मध्य प्रदेश में आकांक्षी विकास खंडों में एबीपी फेलो की नियुक्ति हेतु संयुक्त विज्ञप्ति सूचनाएं विवरण जारी हुई। जी देखिए, इसमें ब्लॉक लेवल पर एमपी में हर ब्लॉक पर जो एस्पिरेशन ब्लॉक्स फेलो की वैकेंसी निकली है, जो कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला और विकासखंड प्रशासन की सहायता गतिविधियों की योजना तैयार करना, उनका क्रियान्वयन करना और निगरानी तथा सभी हितग्राहियों की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के संलग्न सूची अनुसार आकांक्षी विकासखंडों में प्रत्येक विकासखंड पर एक एस्पिरेशन ब्लॉक्स फेलो एबीपी फेलो की नियुक्ति की जानी है। देखिए इस प्रकार से एमपी के प्रत्येक ब्लॉक में एक वैकेंसी निकली है। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि किस किस अभी जो वैकेंसी निकली है वह किस किस ब्लॉक में निकली है। देखिए, इस प्रकार से ब्लॉक रहेगा जो कि काटीवाड़ा अलीराजपुर में 2 ब्लॉक में वैकेंसी निकली है, जो कि एक काटीवाड़ा अलीराजपुर में है और दूसरी है उदयगढ़। तीसरी वैकेंसी है जो पुष्पराजगढ़ है, जो कि अनूपपुर जिले में निकली है, भिंड जिले में भी निकली है और जो दमोह जिले की तेंदुखेड़ा विकासखंड में यह वैकेंसी निकली है। और इसके बाद देखिए धार में 1 वैकेंसी निकली है। उसके बाद डिंडोरी में 3 वैकेंसी रहेंगी। गुना में जो बमोरी है उसमें वैकेंसी निकली है, बमोरी विकासखंड में। उसके बाद झाबुआ में 1 2 3 4 5 झाबुआ में 5 विकासखंड में वैकेंसी निकली हुई है। कटनी में 1 विकासखंड में वैकेंसी निकली है, खंडवा में निकली है, खरगोन में निकली है, मुरैना में निकली है, निवाड़ी में निकली है, पन्ना में निकली है, अजयगढ़ विकासखंड में पन्ना में निकली हुई है, निवाड़ी में निकली हुई है। और सतना में देखिए मझगुआ और रामपुर जिले में निकली है, शहडोल में निकली हुई है, पाली में। इस प्रकार से शिवपुर में 3 जगह वैकेंसी निकली है और टीकमगढ़ में बलदेवगढ़ में वैकेंसी निकली है और उमरिया में मानपुर में वैकेंसी निकली हुई है। इस प्रकार से वैकेंसी और जो इसके फॉर्म रहेंगे वो ऑफलाइन फॉर्म रहेंगे। जो पद नाम रहेगा जो कि आकांक्षी ब्लॉक फेलो, पद संख्या रहेगी उक्त प्रत्येक विकासखंड के लिए 1 पद, जो कि हर विकासखंड में 1 पद निकलेगा। मनोदय रहेगा जो आपका जो 55,000 रुपये पर मंथ रहेगा। और आवेदन जमा करने हेतु ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी रहेगी वो हर विकासखंड की अलग अलग रहेगी। देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे जो ईमेल आईडी रहेगी वो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग रहेगी। जैसे सतना की देखेंगे तो सतना की यह ईमेल आईडी दे रखी है। इसके बाद जी खरगोन की दे रखी है, मुरैना की दे रखी है, सभी की है अलग अलग जीमेल आईडी पर आपको इसको फॉर्म को फिल करना है। देखिए यदि हम इसकी योग्यता की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं रहेंगी। जो आवेदन का किसी विषय में स्नातकोत्तर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आवेदक की आयु रहेगी वो 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल में निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए। आवेदक को सोशल मीडिया का उपयोग से पूर्ण परिचित होना चाहिए। आवेदक को सोशल मीडिया की जानकारी होना जरूरी है। आवेदक को विकास संगठन के साथ कार्य इंटर्नशिप का अनुभव तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में दक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से है। और आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उनको इस प्रकार से इसकी योग्यताएँ रहेंगी। और डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद देखिए जो आपकी जो सिलेक्शन होना है वो मेरिट आधार पर होना है। देखिए आपको जो रहे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको 50 नंबर मिलेंगे और उसका अभ्यर्थी की परसेंट कम से कम 50% होनी चाहिए उसमें। जो जिससे भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 50% नंबर होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा विश्लेषण या कंप्यूटर शिक्षा की डिग्री प्राप्त की है तो उसकी मैक्सिमम नंबर रहेंगे वो 10 नंबर रहेंगे। और यदि आपके पास डिग्री है तो 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। डिग्री डिप्लोमा रहेगा तो 7 नंबर मिलेंगे आपको। और कोर्स प्रमाण पत्र जो कि 1 वर्ष का रहेगा उसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। 1 वर्ष से अगर बीच का कोई आपके पास 6 माह का प्रमाण पत्र कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। परियोजना प्रबंधन कौशल से संबंधित कोर्स या कोई कार्य का दिए अनुभव है आपके पास तो उसके लिए भी आपको 6 महीने के लिए 1 अंक दिया जाएगा, 6 महीने से 1 वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष तक यदि आपके लिए अनुभव है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विकास संस्था
के साथ कार्य करने इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मैक्सिमम 10 नंबर रहेंगे। इसी प्रकार से रहेंगे 1 वर्ष से कम के लिए 3 नंबर रहेंगे। 1 से 3 वर्ष के बीच में यदि आपके पास अनुभव है तो 5 नंबर मिलेंगे, और 3 से 5 वर्ष के बीच आपको अनुभव है तो 7 नंबर मिलेंगे, और 5 वर्ष से अधिक आपने अनुभव है आपके पास तो इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। संबंधित जिले में हैं, अगर उसी ज़िले में आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप किसी अन्य ज़िले से के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। इस प्रकार से आपके टोटल नंबर 100 हो जाएंगे। इसी पर मेरिट बनेगी। देखिए, और जो आवेदन है, आवेदन आपको मेल करना है, और आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2024 से संबंधित कलेक्टर को ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जो अंतिम तिथि रहेगी, वो 29/1/2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म को फिल करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप ब्लॉक में फॉर्म को फिल करेंगे, उसकी अलग अलग जीमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ पे आपको फिल कर देना है 29/1/2024 के पहले। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।